गढ़वा केतार क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही के विरोध में बुधवार को केतार प्रखंड के झामुमो कार्यकर्ता एवं नेताओं ने विधायक द्वारा दिए गए बयान से आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञात हो कि पिछले सोमवार को विधायक भानु प्रताप शाही केतार के मोटनगवा पंडा नदी पर पुल के शिलान्यास के पश्चात सभा संबोधित करते हुए नाम लेकर बयान दिया था कि केतार प्रखंड के 3 लोग वन पटा के नाम पर 10-10 हजार रुपए का वसूली दलित और आदिवासी से कर थे। केतार भगवती उनमें से 2 लोगों को कल ही गोड़ तोड़ दी है। इसी बयान से आक्रोशित होकर झामुमो के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उक्त विरोध प्रदर्शन बाजार के अंबेडकर चौक से होते हुए कर्पूरी गेट पर सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक मोटंगवा कार्यक्रम में हुए घटना को लेकर अमर्यादित बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि वह घटना एक भाजपा नेता की गाड़ी से ही हुआ है। इसलिए मैं खुले मन से घोषणा करता हूं कि विधायक के साजिश से ही हम लोगों का एक्सीडेंट करवाया गया है। उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। साथ ही सवाल खड़ा करते हुए कहा कि विधायक भानु को अपने घर में तलाशना चाहिए कि उनके घर में घटना कैसे घटित हो रही है। सभा को संबोधित करते हुए झामुमो के जिला उपाध्यक्ष लल्लू राम ने कहा कि यहाँ के विधायक मनिया सामान यात्रा कार्यक्रम को देख अपना आपा खो दिए हैं। यह बहरूपिया भेड़िया का खाल ओढ़कर युवाओं को ठगने एवं मुद्दे से भटकाने का कार्य करता है। वहीं अनुमंडल अध्यक्ष मुक्तेश्वर पांडे ने कहा कि विधायक का रवैया चोर मचाए शोर वाला हो गया है। फिर भी इस क्षेत्र के लोग विधायक का रवैया अच्छे तरीके से जानते हैं। विधायक को इस क्षेत्र की जनता से हिसाब देना चाहिए कि 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद युवाओं के लिए और इस क्षेत्र में रोजगार के लिए क्या कार्य किया गया है। आए दिन भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग प्रदेशों से मजदूरों का शव इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और स्थानीय विधायक 25 किलो चावल और आटा देकर बेटा और भतीजा बनकर वोट लेने का कार्य करते हैं। इस मौके पर झामुमो के जिला कार्य समिति सदस्य शिवकुमार कुमार सिंह, झामुमो के युवा प्रखंड अध्यक्ष छोटन कुमार सिंह, सुरेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, गोपाल विश्वकर्मा, तजामुल अंसारी, बिंदु राम, सूर्यनाथ सिंह, श्री राम सिंह, कसमुद्दीन अंसारी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। हम यानी मेरा नाम कामेश्वर सिंह खरवार, इस प्रखंड के जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष सुरेश कुमार जी, दोनों हम लोग पाचा डूमर साइड से आ रहे थे और इधर से उमेंद्र यादव बोलेरो लेकर जा रहे थे। एकदम विपरीत दिशा में जा करके इस कदर बोलेरो मारा, जैसे अगर मैं अपना गाड़ी कोई स्पीड नहीं किया होता तो दोनों हम लोग स्पॉट डेथ कर गए होते वहीं पे। और ये कोई बनावटी बात नहीं है, आप लोग जा करके भी देखे होंगे। और उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल चले गए। हम लोगों ने उमेंद्र यादव को भी बचाने का कोशिश किया है। लोग कुछ मारने पीटने का भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने बचाया, हम लोगों ने कुछ होने नहीं दिया। और इसके बाद जब हमारा गांव में मोटंगवा में जब भानु प्रताप शाही जाते हैं पुल का शिलान्यास करने और उनका अनर्गल बयानबाजी यही चलता है कि ये लोग वन पटा में पैसा तहसील रहे थे 10-10 हजार रुपया और इन लोगों का माँ भगवती पैर तोड़ दी। इससे ये सिद्ध होता है कि भानु प्रताप शाही के साजिश से हम लोगों को बोलेरो से मरवाया गया, बल्कि भानु प्रताप शाही का यह साजिश था कि इन लोगों का हत्या कर दिया जाए। और मुझे शक है कि मेरा और भी कार्यकर्ता का इस तरह से भानु प्रताप शाही हत्या करवा सकता है। इसलिए मैं प्रशासन से ये मांग करूंगा कि इसका सुरक्षा प्रशासन करे, अन्यथा हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। और इतना ही नहीं, जिस तरह से अगर वो भानु प्रताप शाही होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भानु प्रताप शाही होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है इससे यही सिद्ध होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, भानु प्रताप शाही का कहना है कि आज
ये लोग कहाँ गए थे कि आज ये लोग बंद पटा बनवा रहे हैं चुनाव के समय। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ भानु प्रताप शाही से कि वह कहाँ चला गया था कि वह आज चुनाव के समय पुल का झूठा शिलान्यास करवा रहा है। झूठा शिलान्यास करवा करके और कुछ काम भी लगवा देगा और जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा तुरंत वह काम बंद हो जाएगा। एकदम ये सब दिन झूठा बोलते आया है। जब भी ये आदमी का चुनाव आता है कभी सीमेंट फैक्ट्री लगवाने की बात करता है, कभी नगर को जिला बनाने और भवनाथपुर को अनुमंडल बनाने की बात करता है। इससे झूठा कोई नहीं है। इसलिए यही कहकर मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हुआ और उसका प्रश्न आजकल ये गाते चल रहे हैं ये झूठा पावर प्लांट का शिलान्यास था, झूठा था, झूठा था। जबकि उनसे पूछिए, आज भी मेरे पास सबूत है, इन्होंने विधानसभा में प्रश्न किया था कि पावर प्लांट है या नहीं है, उनको जवाब भी मिला है। उस जवाब की प्रति आने वाले समय में मैं दूंगा, आपको प्रति बंटवाऊंगा कि जो प्रश्न इन्होंने विधानसभा में किया था उसका उत्तर भी इनको मिला है कि हाँ पावर प्लांट प्रस्तावित है और कोल इंडिया एक कंपनी है जिसको इसने लिया है। इनकी मांग पर विधानसभा की तरफ से सूचना दिया गया है, परंतु इनके तो फितरत में है जिनकी बुनियाद ही झूठ पर खड़ी हो और कर क्या सकते हैं। जनता को सिर्फ भटकाने का काम भानु जी ये करना आप छोड़ दीजिए। जनता को मुक्त मत बनाइए, ये पब्लिक है, ये सब जानती है आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। अब कितना दिन तक आप बरगलाइएगा। हमको लगता है कि कौन सा ऐसा लकड़ी है, देहात में कहावत था कि जैसे हाड़ी काट की चढ़े न दूसरी बार। पता नहीं सागवान एक ऐसी लकड़ी है जो 2-3-4 बार आग को झेल लेता है, लगता है कि सागवान के ही बने हुए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आखिर नौजवान ये कब प्रश्न पूछेंगे। हमारे तरफ तो नौजवान लोग प्रश्न पूछना शुरू किए हैं। मैं केतार की धरती से, मैं केतार उनका गृह प्रखंड है, आप यहाँ पर जाकर के देखिए और प्रश्न पूछिए कि आप 15 साल एक माने रखता है जबकि 12 साल का एक युग कहलाता है। 15 साल माने रखता है। इनसे पूछना चाहिए नौजवानों को कि आप अब कितनी बार हमको ठगिएगा। तीसरी बार जब चुनाव लड़ने लगे तो उन्होंने घोषणा किया कि नगर उटारी को जिला बनाऊंगा, भवनाथपुर को अनुमंडल बनाऊंगा, हरिहरपुर को प्रखंड बनाऊंगा। कहां गया? एक बार भी विधानसभा में इन्होंने प्रश्न तक नहीं उठाया इससे संबंधित। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं ये जो आज की आक्रोश की रैली है, जिस विधायक का गृह प्रखंड हो वहां पर उनके खिलाफ में नारेबाजी हो, मुर्दाबाद का नारा लगे, शर्म से उनको डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। कौन सा ऐसा आपने काम कर दिया? इसलिए मैंने कहा कि झूठ बोलना और चोरी करना इनके फितरत में है। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। बराबर उस चोरी की बातें उनके दिमाग में लगी रहती है। इसलिए हमारे जो वर्तमान के अध्यक्ष और पूर्व के अध्यक्ष जो घायल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही बेलोरों से घायल हुए हैं, क्या उनको ऐसे समय में ऐसी बातें कहनी चाहिए? एक तरफ इन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि वन पट्टा के दिलाने के नाम पर ये दोनों व्यक्ति पैसा का वसूली किए थे, इसलिए भगवती माँ ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया और श्राप दिया और इसलिए उनका एक्सीडेंट हो गया। दूसरी तरफ मैं तुलना कर रहा हूं वर्तमान विधायक में और एक होने वाले विधायक के कामों में और उनके चरित्र में। अनंत प्रताप देव जैसे ही सुने, उमेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के जिला के नेता हैं, उनसे भी उन्होंने हालचाल पूछा, अपने कार्यकर्ताओं से भी हालचाल पूछा कि आप कैसे हैं और आप कैसे हैं। परंतु भानु प्रताप शाही को देखिए, एक तरफ होकर के ये कहना उनका क्या शोभा देता है एक जनप्रतिनिधि होते हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सब जरूर पूछिए कि 15 सालों में आपने क्या किया और
व्यक्तिगत काम गिनाइए। जिस प्रकार अनंत प्रताप ने छोटे राजा ने अपने विधायकी अल्पकाल में उनके समय में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया हुआ था, उसके बावजूद भी 10,000 कुआं इस विधानसभा क्षेत्र में अपने से विधानसभा में बैठकर अनशन करके गिराने का काम किया था, जिसमें सभी जातियों को उसमें किसी प्रकार की जनरल कुआं मिला था, जबकि जनरल कुआं बगल के पलामू जिला में नहीं मिला, परंतु गढ़वा जिला के भवनाथपुर विधानसभा में 10,000 कूप का निर्माण कराने का काम किया। ये व्यक्तिगत काम होता है। डोमनी बराज वो भी छोटे राजा के नाम से जाता है। ये आपका यह थाना जिसका इन्होंने विरोध किया था, क्यों विरोध किया था? लोगों को सुरक्षा चाहिए। इनका हिताई सब सुन उस पर है। अब रैली में भी मैं बहुत लोगों को पहचानता हूँ। रैली में भी सोन उस पास से लोग दिखाई दिए थे, उत्तर प्रदेश से दिखाई दिए थे। कारण क्या है? यहाँ के जनता से आपका विश्वास उठ चुका है। आने वाला कल यहाँ का जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। भानु जी, ये पब्लिक है, सब जानती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पत्रकारों को बुलाकर इस घटना के संबंध में आप सभी लोगों से सामूहिक माफी मांगिए, तब जाकर के जनता आपको क्षमा करेगी। और नहीं तो है हर वाली बात जो लल्लू भाई ने हमारा कहा, ये बात में सच्चाई है। अब बार फिर कोई नया नारा आएगा, और एक नारा तो मैं समझ रहा हूँ, जहां ही गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, बहुत पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में था।